Excuse me, you can speak Urdu? Yes, I can. Yes. जैसे भी एक मुसलमान हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए था फलस्तीनियों के लिए, क्या हमारा ऐसा रिएक्शन है? I don't think so, but I think private individuals अपनी capacity में जो कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं. तो I think हमें अपने गवर्नमेंट ने फाइनली एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट तो दे दी है and it stands with Palestine, but I think personally हम जो कर सके हमें करना चाहिए. और मुझे तो यही बात नहीं समझ आ रही कि हमें ये किसी को क्या प्रूव करना है या क्यों बताना पड़ रहा है कि बच्चे मारे जा रहे हैं, इनोसेंट बच्चे, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो. और ये तो मुसलमान हमारे अपने बच्चों जैसे बच्चे मारे जा रहे हैं. ये इस बात को हमें क्यों किसी को समझाना पड़ रहा है, पूरी दुनिया को क्यों हमें बताना पड़ रहा है? मैंने एक विजुअल देखा परसों, उसमें एक फलस्तीन में खवातीन को शहीद करके उसके ऊपर इस्राएली फौज के नौजवान यूरन कर रहे थे खड़े होके, उनकी डेड बॉडीज नंगी थी, उनको ठुड्डे मारे जा रहे थे. ये तो वॉर क्राइम्स हैं क्लियरली. और अगर जस्ट बिकॉज इसको वेस्ट अगर नहीं एक्नॉलेज करेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो चीज़ वॉर क्राइम है वो वॉर क्राइम है, ये सबको पता है. और इस तरह की सिचुएशंस में हम ये बहुत सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि इंसान एक हैवान बन जाता है और इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है. इसीलिए लॉज हैं हर कंट्री में भी और फिर इंटरनेशनल लॉज हैं, लेकिन कोई भी उनको वेस्ट फॉलो ही नहीं करना चाह रहा. जैसे लॉज की बात की, लॉज हमें कहीं लॉ कहीं नजर नहीं आ रहा है. जैसे इंटरनेशनल लेवल पे लॉज का बड़ा वो जो है ना डंका बजता है कि यहाँ बहुत कानून है, मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए कोई लॉ नजर नहीं आया इतने दिनों से. ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, बट इट्स ट्रू. जहाँ योग्य मुस्लिम्स थे उनके लिए भी नहीं नज़र आ रहा था. दूसरी तरफ कश्मीरीज हैं, कहीं भी मुझे ऐसे फील होता है कि अनफॉर्चुनेट है कि मुस्लिम्स जहाँ भी ऑप्रेस होते हैं कभी भी उनके लिए उनको कोई कवरेज नहीं मिलती. और जो पूरा ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, मुझे ये वंस अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा. ऐसे लग रहा है कि मैं बात बना रही हूँ, लेकिन एवरीबडी नोज दैट. जैसे सियासी जमातों का एक रिएक्शन आना चाहिए था, इसमें बयानात आने चाहिए थे. 21 तारीख कल है हमारे अक्टूबर की और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई बयानिया नजर नहीं आया इसराइल के खिलाफ. आई थिंक कि मैं किसी भी सियासी जमात के बारे में कुछ भी ना बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि ये तो अनबिलीवेबल बात है कि कोई भी जमात, और मैं इसमें हर जमात को इंक्लूड करती हूँ, कि किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया. इतना शर्मनाक बात है. सब अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं और कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं. कोई ये नहीं देख रहा कि इस दुनिया में और क्या हो रहा है और कहाँ लोग किस मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा. थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी बताइएगा, आज यहाँ पे आने का क्या मकसद है आपका? यहाँ पे मकसद फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसराइल जो है ना उन पे जुल्म मुसलत कर रहा है, तो इसका हमारा एहतजाज है. इसी में निकले हैं कि हमारी जो है ना रियासत भी इसराइल के ख़िलाफ़ उठे और मजम्मत करे इस बात का कि ये क्यों जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, और क्यों ये ज़्यादती हो रही है. और फ़लस्तीन हमारे कलिमा भाई हैं और उन पर जुल्म हो रहा है. और जो कल परसों जो वाक़या हुआ है अस्पताल पे, जो उन्होंने जो अटैक किया है बच्चों पे और डॉक्टरों पे, और ये जुल्म है. तो इसलिए हम जो है ना हमारा एहतजाज है, हम अपनी रियासत से हमारी अपील है कि इसराइल के ख़िलाफ़ उठे और इस बात की मजम्मत करे कि फ़लस्तीन पे क्यों जुल्म हो रहा है. पाकिस्तान में बहुत सारे दीनी जमातें हैं, उनका कोई रिएक्ट नहीं आया इतने दिनों में. नहीं, इंशाल्लाह आएगा. दीनी जमातें भी उठेंगी और ये यकतेजी करेगी इस बात की कि ये क्यों जुल्म हो रहा है. इंशाल्लाह.